हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जाएंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पितरों के ऊपर, जो कि आपके हमारे पूर्वज होते हैं। और दूसरा ये भी है, जैसे बहुत लोग कहते हैं हमें पितृदोष है या हमारे ऊपर पितृ ऋण है। तो उन्हीं सब चीज़ों को आज क्लियर करने के लिए ये आपके आज एक वीडियो बनाया गया है, जो कि आज है आपको मौनी अमावस्या। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज के दिन ही आपको मौका मिलेगा इमेजिनरी रूट्स के माध्यम से, जो आपको ये पता चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए मौनी अमावस्या में पितरों के लिए, और कैसे आपका पितृदोष आपके लिए वरदान साबित होता है, और कैसे आप अपने असंख्य पापों से बचते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आइए चलो दोस्तों, अपना ये टॉपिक शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले ही बता दूं कि मेरे चैनल का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाना, और आपके जो चीज़ें वो नहीं जान पा रहे हैं या जिसमें उनको संदेह होता है, उनका संदेह दूर हो जाए, ऐसी जानकारी इकट्ठी करके आपको बताना। और जो भी बातें मैं बताता हूँ वो शास्त्र निहित होती हैं। ये जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये मत्स्य पुराण से लिया गया है। मत्स्य पुराण अपने आप में 16वें नंबर का पुराण है, और भगवान का पहला अवतार है नारायण का, और आपके 18 पुराणों में 16वां पुराण है। और ये वास्तु के अलावा इसमें बहुत सारे ज्ञान हैं, व्रतों के बारे में बताया गया है और भी बहुत सी चीज़ों के बारे में बताया गया है। चलिए दोस्तों, आइए हम शुरुआत करते हैं अपना आज का टॉपिक। पितृ पितृ को दोस्तों, पितृलोक भी होता है। जैसे आपके आपके पूर्वज जो मरते हैं, वो मरने के बाद जो पूर्वज हैं, मतलब आपके जो मर चुके हैं, जो आपके पितृलोक में हैं, या कोई किसी कारणवश जिनकी जो अतृप्त रह गए हैं, जिनकी पता ही नहीं चल पाया कि वो कौन थे क्या नहीं थे। आजकल के समय में तो मोबाइल वोबाइल है, सब पता चल जाता है कौन कहाँ है क्या है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो युद्ध में गए हैं, जिनकी बॉडीज़ नहीं मिल पाती हैं, या फिर आपके जो लॉस्ट हो जाते हैं, जो गुम हो जाते हैं। तो ऐसे जो लोग अतृप्त हो जाते हैं, जो प्रेत ही रह जाते हैं, या फिर आपके जो मुक्त नहीं हो पाते हैं, अपनी गति को नहीं पा पाते हैं, तो उन सब का क्या समाधान है वो भी आज के टॉपिक के माध्यम से आपको सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उन सब महत्वपूर्ण चीज़ों को बताने से पहले मैं दोस्तों से फिर से मैं ये कह रहा हूँ, पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, तब जाके आपको बात समझ में आएगी। अगर आप बीच में अगर आप कहीं पर छूटते हैं तो वो टॉपिक आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, लेकिन आपका इंटरेस्ट आपको नहीं जगेगा और नहीं आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। वैसे तो बताने के लिए तो बहुत सारे पुराण हैं, गरुड़ पुराण है, वायु पुराण है, और बहुत ही अच्छे से उनमें बताया गया है। शिव पुराण में भी बताया गया है, और चीज़ों में भी बताया गया है। अब यह है कि आप उसको पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। इतना आजकल के भागदौड़ के समय में इतना आप उसमें हो पाता है या नहीं हो पाता है, या आप कथाओं में भी जाते हैं तो वहाँ इन चीज़ों को सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं। तो उन्हीं सारी समस्याओं का समाधान लेकर के इमेजिनरी रूट्स चैनल आपके बीच में ये जानकारी रख रहा है। और फिलहाल आइए चलिए, समय कम है क्योंकि आज है मौनी अमावस्या। अब जैसा कि अब समय काफ़ी लेट हो चुका होगा, अभी तक आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो इस वक्त आप ने व्रत व्रत तो नहीं रखा होगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। पहले मैं आपको समाधान कुछ बता देता हूँ और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर आगे मैं उसके विस्तृत डिटेल में बात करूँगा, क्योंकि अभी समय कम है। तो दोस्तों आइए बात शुरू करते हैं। ऐसा है दोस्तों, जब हमारे जो पितृ होते हैं, हमारे पितरों की तिथि का आज बहुत बड़ा दिन है। अमावस्या का दिन पितरों के लिए नियमित होता है, और आज के दिन ही आपके इनको तर्पण करा जाता है। आप इनके लिए दक्षिण दिशा इनकी दिशा होती है, दक्षिण दिशा को यम दिशा भी कहा जाता है। आप उधर की ओर को इनके निमित्त एक तांबे के लोटे में, उसमें आपके अपना जल जल के साथ साथ आपके अपना तिल अक्षत आपके डाल के, और एक सिक्का हो सके तो सिक्का डालें, चांदी का सिक्का हो चांदी का डालें, जो भी सिक्का हो आप डाल सकते हैं, और उसको भगवान के पितरों के लिए अर्पित कर सकते हैं। और मंत्र तो आप बहुत सारे हैं। आप ओम पितृ देव्यो नमः भी कह सकते हैं, और चढ़ाते वक्त ओम नमः पितरम तर्पयामि भी कह सकते हैं। और आपके वैसे कुछ और हाई क्लास भी हैं, जो कि आपको कुछ अलग अलग पुराणों में मिल जाएंगे। जैसे मार्कंडेय पुराण में है
उसमें है आग्नेय ओम आग्नेय कव्याहनाय स्वाहा, ओम सोमाय पृथ्वी स्वाहा, ओम आग्नेय कव्यवाहनाय स्वाहा, ओम सोमाय पृथ्वी स्वाहा, ओम यमाय पृथ्वी नमः स्वाहा। ऐसे और भी बहुत सारे मंत्र, और इसमें फिर मतलब फिर एक देव को, एक देवताओं के लिए जाता है, एक आपके पितरों के लिए जाता है। जो पितरों के लिए जाता है उसमें स्वधा लगता है। स्वाहा जो होता है वो देवताओं के लिए लगता है, और स्वधा जो होता है वो पितरों के लिए लगता है। तो उसमें वैसे जाता है ओम आग्नेयाय अंग ऋषि नमः स्वधा, ओम आग्नेयाय अंग ऋषि नमः स्वधा, ओम सोमाय पृथ्वी नमः स्वधा, ओम जमाय बृहस्पति अंग ऋषि नमः स्वधा। तो ये एक अलग अलग सिस्टम से आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ तक की तो हमारी बात हुई। अब थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं दोस्तों। पितृ आपके दो होते हैं, एक लौकिक होते हैं, एक पाल लौकिक होते हैं। लौकिक दोस्तों वो होते हैं जो आपके अपने पूर्वज, जो मतलब आपके दादा परदादा, दादी परदादी, नानी परदानी, ये मतलब दादा दादी नानी नानी तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ वो भी उसी में ही आ गए। एक तो ये हो गए, और एक वो हो गए जो पाल लौकिक होते हैं। एक होते हैं मूर्त, एक होते हैं अमूर्त। मूर्त वो होते हैं जो हमारे लौकिक मतलब जो हमारे दादा दादी लोग होते हैं, और जो अमूर्त होते हैं वो होते हैं जो खाली दिव्य ज्योति स्वरूप में ही होते हैं, है ना। तो ऐसे करके ये दो श्रेणियों में बढ़ जाते हैं, और होते 7 पितृ हैं। 7 पितरों में आपके उनके जो नाम हैं वो आप एक कागज और कलम लेकर नोट कीजिए, और शाम को जब आप जल चढ़ाएंगे दक्षिण दिशा की ओर को पितरों के निमित्त, तो आप इन मंत्रों को उच्चारण करके चढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपके पहले जो आपके हैं अग्निस्वात हैं पहले पितृ, दूसरे जो हैं वो सौम्य हैं, तीसरे जो हैं वो हैं आपके हविष्यमन, फिर जो आपके चौथे हैं वो हैं ऊष्म, फिर पांचवे जो हैं वो हैं सुकालीन, फिर छठे जो हैं वो हैं बहिष्यत, फिर सातवें जो हैं वो हैं अजप्य। तो दोस्तों ये जो अलग अलग जो आपके मैंने आपको बताए हैं, इसके साथ साथ में मैं टाइप करके भी आपके डाल दूंगा, लेकिन जो आपको मैंने ये 7 बताए हैं, ओम पृथ्व्यो नमो नमः करके, ओम नमः पृथम तर्पयामि, फिर अपने पूर्वजों के निमित्त इन 7 मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। और वैसे मैं आपको बताऊं, इनमें भी ऐसा होता है जैसे ब्राह्मणों के लिए दोस्तों, आपके ब्राह्मणों के लिए तो यूज होता है ऊष्मप, क्षत्रियों के लिए यूज होता है हविष्यमन, और जो वैश्य समाज है, वैश्य समाज के लिए यूज होता है अजप्य, और जो शूद्र समाज है उसके लिए यूज होता है सुकालीन। ठीक है। और जो उसके अलावा जो बाकी के जो 3 हैं वो पारलौकिक हैं, उनके नाम लेके भी आप कर सकते हैं। आप स्मरण करते रहें, इससे आपको फ़ायदा होगा पहले, और अब मैं आपको और इससे आपको फ़ायदा भी होगा, और दूसरा आपके पितरों का आशीर्वाद तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ आपका सनातन का ज्ञान भी बढ़ेगा। अब आइए, अब आपको मैं एक चीज़ और बताता हूँ पितृदोष को लेके, जो सबसे बड़ी बात और जो सबसे बड़ा भ्रम हमारे बीच में क्रिएट किया जाता है या हमारे मन में है, या जिसकी वजह से हम डरते हैं और 10 चक्कर लगाते हैं कभी इधर कभी उधर, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों देखिए, जो आपके पितृदोष होता है, पितृदोष आपके पूरे परिवार में सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति, उसी विशेष के ऊपर होता है जो इंसान मुक्त होने वाला होता है, जो मोक्ष का अधिकारी होता है, जो कुल का दीपक होता है, जो आपके अपने परिवार के उन सभी पूर्वजों की मुक्ति के लिए जन्मा है परिवार में। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, अपने मन से ये वहम निकाल दें कि पितृदोष लगा है तो हम आपके कुछ नहीं कर पाएंगे, या इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आप ही अपने परिवार में सबसे मजबूत हैं, इसीलिए आपको चुना गया है। आप एक मिशन पर आए हैं अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए, और यही एक दैवी कार्य करने के लिए आपका जन्म हुआ है। आप अपने बड़े गुरुजनों पर और अपने पितरों पर और अपने देवी देवताओं पर, अपने माता पिता पर विश्वास रखते हुए श्रद्धा से ये जीवन जिए। खाना तो आपको भगवान सुबह जो उठाता है
नींद से जगाता है तो वो आपकी व्यवस्था करके रखता है। सोने के बाद भी वो आपके शरीर की रक्षा करता है। दुनिया जहान की चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती हैं, जितना ज़्यादा आप अपने देव को, अपने देवी को, जिसमें भी आपकी श्रद्धा आपने रखी है उसको आप मानते हैं, तो वो आपके कई चीज़ों से आपकी रक्षा करता है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा। मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पर भी ये बात समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप रास्ते में चल रहे हैं, अचानक से एक्सीडेंट होता है और आपके अगल बगल में और आपको चोट नहीं लगती। आपका देवता ही आपकी रक्षा करता है, आपके पितृ यही आपकी रक्षा करते हैं। और कितनी बार ऐसा होता है आप किसी के जाल में फंसते फंसते बच जाते हैं। कुछ कार्मिक डेब्ट्स होते हैं जो हमारे पिछले जन्म में हमने करे हुए हैं, लोगों के संग में हमने धोखा करा है या लोगों ने हमारे संग धोखा करा है, उन सब का समीकरण ही इस जन्म में हम भुगतने के लिए आते हैं। उन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए जितना ज़्यादा आपका ध्यान भक्ति में होगा, मन आपका भगवान पे लगा होगा, उतना ही जल्दी आपके कार्मिक डेब्ट्स आपके रिमूव होते जाएंगे और आप एक फ्री सोल हो जाएंगे और आप परम पद मोक्ष के को प्राप्त करेंगे। नाम जप एक अलग मेथड है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी उसी से ही जुड़ा हुआ है। वो एक ऊपर का लेवल है। मैंने आपको वो ऊपर के लेवल की बात को अच्छे से नीचे से जड़ से समझा दिया कि कहने का मतलब क्या है, क्यों कहा जाता है कि नाम जप करें या किसी में श्रद्धा रखें। जब तक आप अपनी चीज़ों को कहेंगे नहीं तब तक आप अपनी समस्याओं का निवारण नहीं पाएंगे। जिस दिन आप अपनी समस्याओं को बताना शुरू करेंगे आधा तो समस्या का निवारण वहीं हो जाता है, या लिख लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। देखिए जैसे भी आपके कोई भी चीज़ है, चाहे वो गणित का कोई सवाल ही क्यों ना हो, चाहे जीवन का कोई परेशानी क्यों ना हो, या कोई हल हमें नहीं मिल पा रहा हो, तो हमें मानना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है किसी चीज़ पर। जब हम किसी चीज़ को जो आप मानेंगे नहीं, जब तक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक इस दुनिया में कोई काम हो ही नहीं सकता है। और इमेजिनरी चैनल रूट का मेन मकसद ही ये है कि आप माने, श्रद्धा करें, अपने सनातन धर्म से जुड़ें और आगे बढ़ाएं। और जो बच्चे आज की नई पीढ़ियाँ हैं उनको समझाएं, उनकी श्रद्धा उनको मजबूत करें। बच्चों को पढ़ा तो इंग्लिश मीडियम में रहे हैं और संस्कार आपके सारे आपको अपने घर के चाहिए, है ना। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है। तो ऐसे बच्चों को ऐसे वीडियोस और ऐसा ज्ञान आप दें जहाँ उनको अपने धर्म से जुड़ी बातें चलें, पता चलें और वो अपने आप ही मजबूत रहेंगे। और दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके बच्चों को आपको अपने धर्म में से जोड़ेगा और तो और आपकी समस्याओं का निवारण भी करेगा बहुत जल्द। जैसे मैं इसमें आगे बढ़ूंगा मैं इसको मल्टीपल वेज में यूज़ करूँगा। आपकी प्रॉब्लम्स आप मुझे बताएं, मैं आपको सॉल्व करने के लिए मैं बनाऊँगा और आपकी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूँगा। मुझे ना हर एक धर्म में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हमें उन सब चीज़ों को अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए और बुरी चीज़ों को हटा देना चाहिए। जहाँ जो अच्छी चीज़ मिल रही है उसको लेना गलत नहीं है। जैसे कि आपके एक मैं आपको बताता हूँ, इस पर अलग से फिर से वीडियो को भी जब मैं बनाऊँगा तो आपको उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूँगा। खैर फिलहाल अभी तो मैंने आपको आज मॉर्निंग अमावस्या के बारे में आपको बता दिया। शाम को दोस्तों आप ये सब करें और आप लोग बहुत लकी हैं। अगर आपके इस कुंडली में अगर पितृ दोष है तो आप लोग बहुत लकी हैं, आपको चुना गया है। इसका मतलब आप बहुत जल्द परम पद को पाने वाले हैं। बस अपने देवी देवता पे, अपने पितरों पर विश्वास रखें और अपने पितरों को मुक्त भी करें। सोचिए ना, अगर आप कोई समस्या में हैं, खुद अपने ऊपर एक घटा के देखें। अगर आप किसी बहुत बड़ी समस्या में चल रहे हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए, और ऐन वक्त पर कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन पर आता है जो आपको उस समस्या से निकाल देता है, वो कोई और नहीं, वो आपकी सच्ची श्रद्धा, वो आपकी भक्ति, वो आपका पितरों का आशीर्वाद ही होता है जो आपको इन सब चीज़ों से निकालता है। बस यह है कि वो चीज़, हर चीज़ समय के साथ होती है। जितनी जल्दी आप चीज़ों को समझ लेंगे चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी, जल्दी होने लग जाएंगी। जितनी जल्दी आप किसी बटन को दबाएंगे उतनी जल्दी वो काम करना शुरू कर देगा। अब आप करेंगे ही नहीं, सोचेंगे कि बस ये हो जाए, बस ये हो जाए, तो ये नहीं होगा। करना तो पड़ता ही है। चाहे कभी कभी भगवान आपसे इनडायरेक्टली करा देता है और कभी कभी
आप जब ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होते हैं तो आपको मार्ग खोजने पड़ते हैं, और वो मार्गों को खोज के आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ और मैं ऐसी वीडियोस बनाते रहूँ। चलिए ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।